कल्पना कीजिए, समुद्र के बीचों बीच आप खड़े हैं, चारों तरफ पानी ही पानी, ठंडी हवाएं और नीले पानी की अनंत गहराई। लेकिन इस शान से दिखने वाले समुद्र के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया है। 1990 के दशक में भारत के पश्चिमी तट पर पुरातत्वविदों ने समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगाई। उनके उपकरणों ने जो दिखाया वह किसी फिल्म के सस्पेंस सीन से कम नहीं था। 40 मीटर नीचे पानी के अंदर उन्हें पत्थर की इमारतें मिली, सड़कों का था एक पूरा नेटवर्क और मंदिर के अवशेष। क्या ये किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष थे या ये बस प्राकृतिक संरचनाएं थीं जो हमें भ्रमित कर रही थीं? लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इनकी उम्र का पता लगाया तो एक ऐसा रहस्य खुला जो हमारी कल्पना से परे था। 9000 साल पुरानी सभ्यता। आपने सही सुना, ये अवशेष हमारी सबसे पुरानी जाट सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से भी हजारों साल पुराने थे। लेकिन ये सवाल अब भी खड़ा था, क्या ये वाकई वो द्वारका थी जिसका जिक्र हमारे पवित्र ग्रंथों में होता है? क्या समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी को अपने अंदर समा लिया था? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं, लेकिन अंत तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि ये कहानी न केवल आपको रोमांचित करेगी बल्कि आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। ये बात 1988 की है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने गुजरात के पास समुद्र में कुछ शोध शुरू किए। पानी के नीचे जाने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वे क्या खोजने वाले हैं। जैसे जैसे गोताखोर समुद्र की गहराई में गए, उन्होंने पत्थरों की संरचनाओं को देखा। पहली नज़र में यह सब बेतरतीब पत्थरों का ढेर लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे ध्यान से देखा तो यह ढांचा एक व्यवस्थित शहर की तरह दिखने लगा। एक पुरातत्ववेत्ता ने बताया, ये पत्थर ऐसे नहीं हो सकते, इन्हें किसी ने बनाया है और ये हजारों साल पुराने हो सकते हैं। अब सोचिए, ये वैज्ञानिक वहां खड़े होकर सोच रहे होंगे, इतनी मेहनत से इंजीनियरिंग की और किसी ने गूगल मैप्स पर इसे नहीं डाला? धीरे धीरे और खोजें शुरू हुई। ये जगह करीब 9000 साल पुरानी निकली। उस समय इंसान खेती करना सीख रहा था, लेकिन यहाँ समुद्र के नीचे एक ऐसा शहर था जो उन्नत सभ्यता का प्रतीक था। तो क्या यह शहर वाकई द्वारका था? और अगर हाँ, तो यह समुद्र के नीचे कैसे पहुंचा? द्वारका का नाम सुनते ही एक छवि सामने आती है, श्री कृष्ण की नगरी। भव्य महल, सुंदर झीलें और एक ऐसा शहर जो समुद्र के किनारे बसा था। लेकिन इसके साथ ही यह कहानी भी जुड़ी है कि द्वारका श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र में समा गई थी। हजारों सालों से हमने इसे एक पौराणिक कथा माना, लेकिन अब समुद्र के नीचे मिले ये अवशेष साबित कर रहे हैं कि शायद ये केवल एक कहानी नहीं थी। भागवत पुराण और महाभारत में द्वारका का जिक्र मिलता है। इसमें बताया गया है कि द्वारका को 7 लाख से ज्यादा महलों और इमारतों से सजाया गया था, लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र ने इसे निगल लिया। अब सवाल यह उठता है, क्या यह कहानी सच है? क्या इन ग्रंथों में लिखी बातें सिर्फ काल्पनिक थीं या इनमें वैज्ञानिक आधार भी था? पर द्वारका का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जो खोज हमें अब तक दिखा चुकी है वह सिर्फ एक झलक थी। असली सवाल यह है, क्या द्वारका वाकई एक उन्नत सभ्यता थी जो आधुनिक समय से भी ज्यादा विकसित थी? द्वारका की उन्नत सभ्यता और आज का संदेश, द्वारका केवल एक शहर नहीं था, यह विज्ञान और कला का केंद्र था। जो अवशेष मिले वे बताते हैं कि द्वारका की जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आज भी हमें उससे सीखने की जरूरत है। यहाँ के पत्थरों को जोड़ने की तकनीक, यहाँ की संरचनाओं की मजबूती और समुद्र के किनारे इस शहर का निर्माण, ये सब बताता है कि यह सभ्यता किसी भी आधुनिक मानक पर खरा उतर सकती है। लेकिन ये खोज केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये भविष्य की एक चेतावनी भी है। जैसे द्वारका समुद्र में डूब गई, वैसे ही आज दुनिया के कई शहर जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर बढ़ने के खतरे में हैं। क्या हम आधुनिक इंसान अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, या हम भी द्वारका की तरह इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे? द्वारका हमें सिखाती है कि अगर प्रकृति को चुनौती दी गई तो कोई भी सभ्यता टिक नहीं सकती, और शायद यही सबसे बड़ा संदेश है जो हमें इस कहानी से सीखना चाहिए। द्वारका की कहानी एक कड़ी है, हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली। यह हमें बताती है कि सभ्यता का विकास केवल तकनीक या उन्नति से नहीं होता, बल्कि हमें अपने पर्यावरण और अपनी जड़ों से जुड़े रहना होता है। दोस्तों, अगर हमने अपने इतिहास से सबक लिया तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। द्वारका की खोज हमें प्रेरित करती है कि हम अपने वर्तमान को संभालें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ें। तो अब सवाल यह है, क्या हम भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगें या खुद जिम्मेदारी लें? और अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो आप
मानव सभ्यता के भोजन के सफर के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए मेरा अगला वीडियो मानव सभ्यता में भोजन का विकास, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारे खाने की कहानी जंगलों से स्पेस मिशन तक पहुंची। लिंक स्क्रीन पर है, जरूर देखिए।